नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। मेरा आज का विषय है, जैसा कि मैंने बोर्ड पर अंकित किया हुआ है, वलय। कुछ लोग वलय ऐसे हो सकता है, कहीं आपको वलय थोड़ा लंबा दिखाई देगा तो वो वलय की आकृति नहीं होती। वलय इस रूप में हो जाए, कभी कभी छोटे रूप में देखने में आता है, बहुत कम, कि एक रेखा इधर एक रेखा इधर या इधर चली जाती है, तब भी इसको दूषित नहीं करती। परंतु यदि कोई रेखा इस वलय को दूषित करती है तो इस वलय का प्रभाव नहीं माना जाता, यानी ये वलय की आकृति नहीं है, इसका आपके जीवन के अंदर कोई फल नहीं है। तो वलय की ये आकृति आपको मिलती है बृहस्पति पर्वत पर, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, राहु केतु, सभी पर्वतों पर इसकी स्थिति को देखने में सहजता से आप इसको देख सकते हैं। बहुत कम लाखों हाथों के अंदर जाके ये चिन्ह कहीं कहीं मिलता है। जहाँ ये चिन्ह मिलता है वहाँ पर इसका क्या प्रभाव होता है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। जब मैं वलय की बात करता हूँ तो इसको सूर्य चिन्ह मानना चाहिए, और सूर्य चिन्ह के द्वारा आप अपनी हस्तरेखा के अंदर अपने जन्म के बारे में भी जान सकते हैं कि आपका शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है या कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है। चलिए अब मैं इस विषय पर धीरे धीरे गूढ़ता से जाने का प्रयास करता हूं। अगर आपके हस्त के अंदर यह वलय आपको बृहस्पति पर्वत पर दिखाई दे, कहीं पर भी बृहस्पति पर्वत का जो क्षेत्र है और उसके अंदर आपको ये आकृति यदि मिलती है तो यह एक बहुत शुभ चिन्ह है। अगर कुंडलियों में बात करते हैं तो सूर्य और बृहस्पति का योग शिवराज योग बनाता है। और यदि यहाँ पर बात करता हूँ बृहस्पति पर्वत पर, तो इस वलय का प्रभाव कभी भी खराब नहीं माना जाता। याद रखें, यदि आपको बृहस्पति पर्वत या अन्य पर्वत पर केवल और केवल ये अर्धचंद्र जैसी स्थिति या छोटे रूप में दिखाई दे तो यह वलय कदापि नहीं है। तो ये अपने आप यदि बृहस्पति पर्वत में मिलती है तो इसके कारकों में वृद्धि करती है। जैसे कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति के पास में अच्छी ऊर्जा है, अच्छा ज्ञान है, अच्छी जॉब है, अच्छी संतान है, परिवार का नाम ऊंचा करता है। बृहस्पति पर्वत एक तरह से घर के बुजुर्गों के लिए, बड़े भाइयों के लिए, मित्रों के लिए भी जाना जाता है। तो ये अपने आप में उन लोगों का बड़ा नाम करता है। इसकी पहचान, ये पूर्वजों की पहचान स्वयं कर देता है। तो ये बृहस्पति पर्वत के कारकों में संतान सुख, पत्नी सुख, सभी जो चित्र है उसके अंदर वृद्धि करता है। कितनी ही बार ये वलय आपको देखने में मिलेगा कि यहाँ पर ये सूर्य पर्वत है और सूर्य पर्वत पर आपको देखने में मिलेगा कि वलय है। यदि सूर्य पर्वत पर वलय है तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा संकेत हो गया। यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो सूर्य पर्वत पर यदि सूर्य के ही क्षेत्र में और यदि ये वलय मिलता है, और साथ ही साथ यदि आपका चंद्र पर्वत अच्छी स्थिति के अंदर है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बुरा चिन्ह नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों का, ये मेरा शोध का विषय है, आप भी आने वाले आगुन्तक इस विषय में शोध करेंगे, तो ऐसे व्यक्तियों का चंद्र पर्वत उन्नत हो, किसी प्रकार की बुराई चंद्र पर्वत में ना हो। साथ ही साथ सूर्य पर्वत पर यदि ये चिन्ह आपको दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति शुक्ल पक्ष के अंदर जन्म लेने वाला होता है। कभी कभी एकाध तिथि आगे भी हो सकता है पॉजिटिविटी के अंदर। तो ये यहाँ पर यदि मिलता है तो इसका क्या क्या कारक है, ये अपने आप में शुक्ल पक्ष में जन्म, यदि कारक चंद्रमा मजबूत है, साथ ही साथ जीवन के अंतर्गत ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला,
जीवन के अंदर अच्छी उन्नति, प्रगति, प्रमोशन, बहुत जो चीज़ें कारक हैं, राज्य कारक के सरकार की नौकरी को प्राप्त करने वाला, ये सब चीज़ें यहाँ मिलेंगी। देश काल में आने वाले समय में सरकारी उपक्रम की नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो और क्षेत्रों के अंदर व्यक्ति उन्नति करता है। कुछ लोगों का ऐसा कथन है और देखा भी गया है कि यहाँ पर यदि सूर्य पर्व पे यदि किसी प्रकार का वलय मिलता है तो आँखों से संबंधित रोगों का सामना होता है। आँखों से व्यक्ति चौंधिया, तुमने देखा होगा बहुत लोगों की बॉडी वाइट हो जाती है, उनकी पलक तक भी वाइट हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कितनी ही बार देखने में आता है कि उनको जो सफ़ेद दाग जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये सूर्य पर्वत का यहाँ पर स्थिति है। इसके विपरीत ही यदि चंद्र पर्वत है और इस पर आपको किसी प्रकार का वलय मिलता है तो यह वलय अगर यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ, अगर मैं कह रहा था कि शुक्ल पक्ष, तो यहाँ पर यदि सूर्य पर्वत, ये चंद्र पर्वत पर यदि सूर्य की आकृति बनी हुई है तो ये अपने आप में घोषित करती है, देखिए भाई ये चंद्र है, ये चंद्रमा है। चंद्र पर्वत पर किसी प्रकार सूर्य का चिन्ह आए तो आपका जन्म कृष्ण पक्ष में होने की बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अमावस्या का जन्म ऐसे व्यक्तियों का पाया जाता है। ये शोध का विषय है। तो कुल मिलाकर यहाँ अगर आपके पर्वत पर दिखता है, यहाँ सूर्य अगर आपको दिखाई देता है तो आपका जन्म जो हो सकता है वो अमावस्या में हो सकता है, या सूर्य पर्वत पर आपको चंद्रमा दिखाई दे जाए, इस प्रकार से चंद्रमा दिखाई दे जाए तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का सूर्य पर चंद्रमा और चंद्रमा पर सूर्य, यानी ये अपने आप में अमावस्या का जन्म का उद्घोषक हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने में देख सकते हैं आप। साथ ही साथ बात कर रहा था मैं चंद्र पर्वत पर सूर्य बनने की। तो सूर्य पर्वत पर यदि चंद्रमा है तो इसका मतलब सीधा सीधे बात है कि ठंडे ग्रह के ऊपर यहाँ पर एक गर्म ग्रह भी की आभा है। इससे क्या होगा, किसी प्रकार से कोई बुरी बात नहीं होगी। बस ऐसा व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि यदि कभी इसको क्रोध आ गया तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग पर जरा सी भी चोट करने का मतलब है क्रोध का सामना करना। अगर ठंडे पर आप गर्म डालेंगे तो छन्न 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 की आवाज़ की प्रतीकता आपको महसूस होगी। उसी प्रकार से चंद्र पर्वत पर सारे कारक अच्छे होंगे, मन से अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, परंतु ऐसे व्यक्तियों में क्रोध की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है। उनको कदापि छेड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर अगर यही स्थिति आपको मिलती है और यहाँ पर आपके किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये शनि पर्वत है, ऐसा भी हो सकता है कि शनि पर्वत के साइड से रेखा चली जाए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको स्वतंत्र रूप से मिल जाए। यदि ये किसी प्रकार से इसको दूषित करती हुई रेखा नहीं जा रही है, इसको लग करके जा रही है, तो जो शनि कारक हैं उनके अंदर वृत्ति जो होगी व्यक्ति की, वह अपने आप में उसको उन्नत करने वाली होगी। उसको ऐसा नहीं कह सकते कि उसको किसी प्रकार के लाभ की कमी होगी। जितना ज़्यादा अच्छा बृहस्पति पर्वत पर फल सूर्य पर्वत पर मिलता है, उसकी अपेक्षा थोड़ा कम कह सकते हैं कि ठीक है, ऊर्जा है, धन भी कमाता है और दान भी करता है, लेकिन बहुत ऊंचे स्तर का नहीं होता। बुध पर्वत पर यदि यही आकृति मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी आकृति होती है। यश मिलाने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, अच्छी ऊर्जा के लिए, अच्छी श्रवण शक्ति के लिए, आपके पास गणितज्ञता के लिए, आपके पास व्यापार की कुशलता के लिए, ये अपने आप में बुध पर्वत का वलय आपको प्रदान करता है। यहीं पर यही गति अगर बात करते हैं आपके राहु पर्वत में, तो राहु पर्वत में यदि इस प्रकार का वलय है तो राहु पर्वत के वलय को समझिए, ये गहन विषय है। राहु का मतलब हो गया ग्रहण क्षेत्र। राहु का काम क्या है?
अगर देखें शास्त्रों के अंदर तो ये ग्रहण का कारक है। यानी अगर आप बात करते हैं राहु पर्वत पर सूर्य चिन्ह की, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का जन्म यदि यहाँ पर है तो उसका जन्म ग्रहण में हो सकता है। साथ ही साथ इसके गुस्से की अति, इसके अंदर धोखे की प्रवृत्ति ये भी पाई जाती है। यही स्थिति यदि आपको केतु पर्वत में मिल जाए, तो यहाँ सूर्य पर्वत आपका यदि यहाँ पर है, तो वही बात पे जो मैं कह रहा था कि ऐसे व्यक्ति का जन्म ग्रहण में हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये एक बहुत एक्सीडेंटल अवस्था के लिए जाना जाता है, ये किसी प्रकार की चीरफाड़ के लिए जाना जाता है। इस प्रकार का सूर्य यानी वलय का चिन्ह यहाँ पर ऐसे प्रभाव डालता है। आइए बात करते हैं, यही बात आपकी, ये आपका मंगल क्षेत्र है और एक मंगल क्षेत्र आपका ये वाला है। अगर इस मंगल क्षेत्र की बात करते हैं निम्न मंगल की, तो ये माना जाता है जमीन के लिए, ऊर्जा के लिए, सरकारी उपक्रम की नौकरी के लिए, सैनिक के लिए। तो दूसरा मंगल माना जाता है यहाँ पर झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे एक्सीडेंट के लिए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये यदि आपको ये सब चीज़ें दिलाता है तो ये आपको मुकदमे झगड़े झंझटों से कोर्ट में विजय प्राप्त करवाता है। इस प्रकार जान सकते हैं शुक्र पर्वत की स्थितियों में यदि बात करते हैं और शुक्र पर्वत में यदि ये चिन्ह आपको मिल जाता है तो ये आपके लिए एक तरीके से बहुत अच्छे फल वृद्धि नहीं कह सकते आप, लेकिन फिर भी जो शुक्र कारक ग्रह जो शक्तियां हैं उनके अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं करता, किसी प्रकार का हिरास नहीं करता है। तो आज मैंने आपको बताया कि आपके हाथ के अंदर यदि ये स्थितियां हैं तो आपको इनसे किस किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।